गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 में आपका चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका है। क्लास 7 में साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, सॉइल। तो सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सॉइल के बारे में देखिए, इसमें गिवन है जो डिस्कस करना है, जो टॉपिक है हमको पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। और सॉइल प्रॉफिट, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, काइंड्स ऑफ सॉइल, और इधर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड हमको पढ़ना है। तो देखिए आगे है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ का अपर मोस्ट मतलब ऊपरी पार्ट है, ऊपरी परत है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज की हिंदी जो होती है प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो है सॉइल किसकी बात कर रहा है? इट मतलब सॉइल के लिए लगाया। तो सॉइल जो है ये प्राकृतिक संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रो। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? प्लांट को बढ़ने में। मतलब प्लांट को बढ़ने में क्या करता है? ग्रो करने में मदद करता है। विच अल्टीमेटली अंत में सपोर्ट ऑल अदर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। और यही नहीं, प्लांट ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने लिविंग बींग्स है सारे लोगों को सर्वाइव कहाँ करते हैं? सॉइल्स पे ही करते हैं। सॉइल इज आल्सो एट द होम ऑफ मैनी इंसेक्ट। मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स के क्या हैं? होम्स है, घर है। रोडेंट्स मतलब कीट पतंगों का। रेप्टाइल जो रेंग के चलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिसाइड्स इसके अलावा सॉइल इज आल्सो यूज टू मेक ब्रिक एंड पॉन्ड्स। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो किसके लिए यूज है? ब्रिक बनाने और पॉट बनाने के लिए। इसके लिए भी इस पे सर्वाइव भी करते हैं, सभी लोग रहते भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, रोडेंट, रेप्टाइल सब रहते भी हैं। इसके अलावा जो है सॉइल का यूज ईंट बनाने में और पॉट बनाने। स्टडी द अबाउट डिटेल। अब डिटेल में इसका पढ़ेंगे। तो डिटेल में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या है? फॉर्मेशन। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये वाला दिख रहा है ना आपको, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का ये देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हम जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में क्या है? तो सॉइल फॉर्म इन कंटिन्यूअस, मतलब सॉइल हमेशा बनता रहता है बट स्लो प्रोसेस। लेकिन ये फॉर्मेशन जो बनना होता है ये तो कंटिन्यूसली बनता होता है लेकिन स्लो प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें कि आप जो भी हार्ड वर्ड है, आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, तो ये हार्ड वर्ड को आप पेंसिल से इंडिकेट करें और उसके बाद उसका वर्ड मीनिंग आप डेफिनेटली लिखें। ठीक है? अगर नहीं आता है तो मोबाइल का यूज़ करें। अगर उससे भी नहीं आता है तो आप स्कूल में कंसल्ट करें कि सर इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा बता दीजिए। ठीक है? ओके, तो आगे देखेंगे। द सॉइल वी हैव टुडे हैज़ बीन मेड इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब ये सॉइल आज नहीं बना है। द सॉइल वी हैव टुडे, जो आज हम सॉइल देख रहे हैं जो है, हैज़ बीन मेड इन थाउजेंड ऑफ ईयर, ये हजारों साल लगा इसको बनने में। सॉइल इज स्टिल बीइंग फॉर्म्ड। फिर भी सॉइल इज स्टिल बीइंग फॉर्म, और उसके बाद ये जाके सॉइल बना। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज अ रॉक, विंड, वाटर, प्लांट एंड एनिमल। और सॉइल का जो बनना है परस्पर क्रिया, किन क्रियाओं को इन्वॉल्व होने से मतलब सम्मिलित होने से बना। नंबर ऑफ थिंग्स बहुत सारे चीज़, जैसे सच जैसे कि रॉक्स चट्टान, विंड्स हवाएं,
फिर वाटर, प्लांट एंड एनिमल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को मिलने से बना। अब वेदरिंग, अब क्षय के बारे में पढ़ते हैं। अब क्षय होता क्या है, मतलब वेदरिंग क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का टूटना ये अपक्षय कहलाता है, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन। अब कह रहा है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदरिंग, जो अपक्षय है, जो टूटना है, जो अपक्षय है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट इंक्लूड द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सॉइल को बनने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है या पहला रोल प्ले करता है वो क्या है, वेदरिंग है। नेचुरल फोर्स, नेचुरल फोर्स का मतलब क्या है, नेचुरल फोर्स, ये देखिए नेचुरल फोर्स, तो नेचुरल फोर्स का क्या मतलब होगा यहाँ पे, नेचुरल फोर्स जो होगा आपका ये होगा नेचुरल फोर्स, ठीक। तो नेचुरल फोर्स जो होगा ये प्राकृतिक बल की बात कर रहा है, ठीक। रॉक ऑफ ओवर द टाइम ब्रेक देम, सॉरी, नेचुरल फोर्स सच अ वाटर ग्लेशियर, मतलब जो फोर्स वाटर का, जैसे बाढ़ आता है, फ्लड आता है, या फिर कोई आपने झरना देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वो नेचुरल फोर्स होता है, उसमें कोई अलग से फोर्स नहीं लगाता है। ये नहीं है कि पुल आर पुश आर फोर्स, नहीं, तो यहाँ कोई ना पुल करता है ना पुश करता है, तो ये नेचर से ही ये रिलेटेड करता है। तो जब सच जब वाटर, ग्लेशियर, विंड, जो हवाएं चलती हैं, जो हमको लगती हैं, जो हवाएं चलती हैं, क्या हम इसको पेड़ को ऐसे हिला देंगे हवा चल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल फोर्स है। एक्सेट्रा एट एन ह्यूज पीस ऑफ रॉक्स, या बड़े बड़े चट्टानों का पीस बनना, एंड ओवर द टाइम, और ओवर टाइम देन डाउन, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज, और समय बीतते जाता है और धीरे धीरे ये स्मॉल पीसेज में टूटते जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज रॉक ड्यू टू नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड वेदरिंग, मतलब बड़े बड़े चट्टानों को या ग्लेशियर को टाइम तो लगता है, बट वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग इज अ स्लो प्रोसेस, वेदरिंग क्या है, टूटना क्या है, अक्षय क्या है, स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे प्रोसेस है। विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये हजारों सैकड़ों साल लगा देते हैं। जैसे फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू काज वेदरिंग इन रॉक्स चेंजिंग इनटू फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, मतलब इसको चेंज करने में फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल फैक्टर काम करते हैं, टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। फिजिकल, केमिकल भी काम करता है और बायोलॉजिकल भी काम करता है। वेदरिंग रॉक्स, जब तक रॉक को वेदरिंग नहीं कर लेता, तोड़ नहीं लेता, अपक्षय नहीं कर लेता, चेंजिंग देम इनटू फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, और तब तक करता है जब तक वो फाइन पार्टिकल सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े में चेंज नहीं हो जाता है। डेड एंड क्या है, डेड एंड डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म ह्यूमस। अब देखिए, जो डिकम्पोज और डेड प्लांट होते हैं, डिकम्पोज प्लांट मतलब सड़े गले प्लांट, एंड एनिमल्स फॉर्म ह्यूमस, खाद मिट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खादर मिट्टी कह सकते हैं, खाद बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर खेतों में सड़ जाता है तो क्या बनता है, आपका ह्यूमस बनता है, खाद बनता है। दीज गेट एडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बहुत सालों तक, पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, एंड इंक्रीज द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सॉइल के गुणवत्ता को, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। गुणवत्ता मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषक को, उर्वरकता का ये कह लीजिए, फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर है। अब देखिए सॉइल प्रॉफिट, अब इसमें जो आपका टॉपिक था इधर जो है सॉइल प्रॉफिट, अब सॉइल से क्या प्रॉफिट होता है इसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। सॉइल प्रॉफिट ये है आपका सॉइल प्रॉफिट, तो इसको देखेंगे। आगे देखिए कि द
थिकनेस ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम अ फ्यू इंचेज ऑफ सेवरल फीट। मतलब जो थिकनेस होती है, मिट्टी की जो मोटाई होती है, वेरीज फ्रॉम अ फ्यू इंचेज ऑफ सेवरल फीट, कुछ इंच बाद बदलता जाता है। द थिकनेस ऑफ सॉइल कैन बी डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ बेसिस ऑफ सॉइल कंटेंट एंड साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। हम इसको सॉइल पार्टिकल और सॉइल थिकनेस को लेकर के इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ईच डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। हर एक सॉइल का जो कैटेगराइज किया गया है, लेयर में डिवाइड किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजन। अब देखिए, हॉरिजन ओ को क्या कहते हैं? हॉरिजन ए को कहते हैं और टॉप सॉइल। हॉरिजन ओ ए को कहते हैं टॉप सॉइल। अब देखिए टॉप सॉइल, इसमें फिगर में भी है कि टॉप सॉइल जो देखिए, ये देखिए हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, हॉरिजन डी, ब्लॉक सी तक है। तो हॉरिजन ओ ए को कहते हैं टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल होता है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड हॉरिजन ए, इट इज़ अ डार्क इन कलर। देखिए ये कैसा होता है कलर में? क्या ऐसा होता है? जो ऊपर की मिट्टी होती है कैसा होता है? डार्क इन कलर। कैसा होता है? डार्क इन कलर एंड रिच इन न्यूट्रिशन। तो देखिए जो वर्डिंग हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको देखेंगे, रिच इन न्यूट्रिशन, मतलब इसमें पोषकता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स, मतलब आपके खाद मिट्टी या कह लीजिए नमी एंड मिनरल्स को जो होता है, मिनरल्स इसमें मिला होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड पोरस एंड कैन बी रिटेन वाटर। इसमें जो होता है क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये जो अपर लेयर मिट्टी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपर मोस्ट लेयर की जो सॉइल होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है, एंड कैन बी रिटेन वाटर। और ये क्या करती है? रिटेन रखती है, पकड़े रहती है किसको? वाटर को। दिस लेयर प्रोवाइड शेल्टर ऑफ वेरियस स्मॉल एनिमल्स इंक्लूडिंग होल्स, रूटेन एंड बीटल्स। तो देखिए ये कह रहा है कि वेरियस शेल्टर, दिस लेयर प्रोवाइड शेल्टर। ये जो लेयर है ये घर होते हैं स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जीव जंतु के, इंक्लूडिंग होल्स, मतलब जो होल्स में रूटेन में रहते हैं, नुकीले दांत वाले या बीटल या कीट पतंगे। तो इन सबों का घर कहाँ होता है? टॉप वन सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल में होता है। अब हॉरिजन बी और सब सॉइल की बात करें, जस्ट बिलो द हॉरिजन ए इज़ द हॉरिजन बी, और जस्ट बिलो जैसे ही हॉरिजन वो है उसके जस्ट नीचे क्या होता है? हॉरिजन बी। इट कंटेन लेस ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन। इसमें लेस ह्यूमस होता है। सेकेंड वाले में क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? कम होता है, खाद्य मिट्टी कम होती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन ऑक्साइड बट मोर मिनरल, लेकिन इसमें मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मिनरल देख रहे हैं? मिनरल्स यहाँ दिख रहा है, मिनरल पाया जाता है। दिस लेयर इज़ हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। ये जो लेयर है सख्त होता है। क्या होता है? हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट होता है और हार्ड भी होता है। हॉरिजन ए और पैरेंट रॉक। हॉरिजन सी और हॉरिजन सी एंड पैरेंट रॉक कह लीजिए या हॉरिजन सी कह लीजिए, ये वाला क्लियर है? ठीक। दिस इज द सेकेंड लास्ट लेयर। ये सेकेंड लास्ट लेयर है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। ये इसमें क्या होते हैं? हॉरिजन सी में क्या होते हैं? रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। दीज रॉक पीस आर रिच इन मिनरल्स। ये जो होते हैं इनके टुकड़े क्या होते हैं? मिनरल्स, इसमें रिच मिनरल होते हैं। नो ह्यूमस इन प्रेजेंट इन लेयर। इसमें क्या होते हैं?
ह्यूमस नहीं होता है। कौन से वाले में? हॉरिजॉन सी में या पैरेंट रॉक में। ठीक है, अब बेड रॉक, अब बेड रॉक की बात चल रही है। बेड रॉक, बेड रॉक क्या होगा इसको देखेंगे। हॉरिजॉन सी इज द बेड रॉक। हॉरिजॉन सी को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन बिलो हॉरिजॉन सी, सॉरी, बिलो हॉरिजॉन सी इज द बेड रॉक। हॉरिजॉन सी के नीचे मतलब पैरेंट रॉक के नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं? बेड रॉक। फ्रॉम विच सॉइल मेड, विच सॉइल, फ्रॉम विच सॉइल इज मेड द बेड रॉक इज नॉन पोरस एंड डिफिकल्ट टू डिग। इसका जो होता है इसके अंदर खुदाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो बच्चों आपका कल जो बताया जाएगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल में कंपोजिशन कौन कौन है इसको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आप पूरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप बताएंगे। जो हार्ड वर्ड है, जो इसमें हार्ड वर्ड है उसको पिक करिए, छांटिए और उसके बाद उसका वर्ड मीनिंग लिख के जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।